नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जुलाई-अगस्त में होंगे। अध्यक्ष पद का आरक्षण 31 मई को। नगरीय निकाय चुनाव अगस्त तक संपन्न करा लिए जाएंगे। पंचायत चुनाव के ठीक बाद ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस बात के संकेत नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिए। इधर निर्वाचन आयोग ने भी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए अध्यक्ष के पदों के लिए संशोधित आरक्षण की कार्यवाही रविंद्र भवन भोपाल में 31 मई 2022 को की जाएगी। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रदेश की नगरपालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश नगरपालिका नियम 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष के पदों को संशोधित आरक्षण की कार्यवाही 31 मई 2022 को अपराह्न 3 बजे से रविंद्र भवन भोपाल के सभागृह में की जाएगी। 87 प्राचार्य सहित 50 उप प्राचार्य की पदस्थापना आदेश जारी। 13 जून से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में सीएम राज्य स्कूल जल्द शुरू किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सीएम योजना के तहत स्कूलों को नवीन सत्र 13 जून से शुरू किया जाएगा। सीएम राज्य स्कूल में एलकेजी के छात्रों को प्रवेश देते हुए यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले स्कूलों में शिक्षकों प्राचार्य की पदस्थापना के लिए परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। बता दें कि अभी स्कूल में 87 प्राचार्य सहित 50 उप प्राचार्य की पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर, यूजी का नया सिलेबस जारी। कई नवीन विषयों को किया गया शामिल। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एमपी कॉलेज यूजी कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया के नियम तय कर दिए गए हैं। वहीं प्रवेश प्रक्रिया के लिए जरूरी निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसी बीच उच्च शिक्षा विभाग ने यूजी कोर्स के सेकेंड ईयर के नए सिलेबस जारी किए हैं। छात्रों को वैकल्पिक तौर पर संगीत एवं वाद्य का योगदान, भरतनाट्यम, फैशन डिजाइनिंग कोर्स, वैदिक कर्मकांड भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सभी कोर्स के छात्र वैकल्पिक सामान्य विषय के तौर पर इसका चयन कर सकेंगे। ओबीसी आरक्षण पर फिर सियासत, आंकड़े पेश कर बोले कमलनाथ, 11.2% रिजर्वेशन ही मिला। राज्य चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश भाजपा पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखाधड़ी करने का आंकड़ा पेश कर बड़ा आरोप लगाया। मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि जिला पंचायत के 875 सदस्य पूरे प्रदेश में हैं, जबकि ओबीसी को 98 पद मिले हैं। यानी जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश में कुल 11.2% आरक्षण मिला है। 19 जिलों में जिला पंचायत सदस्य के लिए एक भी पद ओबीसी को नहीं मिला। यही हाल जनपद पंचायत का है। भोपाल में फिर पेयजल संकट, 2 दिन से बूंद बूंद पानी को तरसी करीबन 10 लाख की आबादी। भीषण गर्मी में राजधानी भोपाल के करीब 10 लाख आबादी एक बार फिर पेयजल को तरस रही है। कुछ दिनों पहले ही भोपाल के करीबन 12 लाख आबादी को कोलार पाइपलाइन में सुधार कार्य के चलते 4 से 5 दिन तक पेयजल नहीं मिला। वहीं एक बार फिर यही स्थिति बन गई है। आंधी तूफान के कारण गुरुवार को जहानपुर के पास 132 केवीए लाइन के पास टावर गिर जाने के कारण हिराने स्थित पंप हाउस पर बिजली सप्लाई बाधित हो गई और नर्मदा लाइन से जुड़े इलाकों में पानी की सप्लाई ठप हो गई। पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने लाइन सुधारने के लिए 36 घंटे का शटडाउन किया था, जिसके चलते शुक्रवार और शनिवार को घरों में पानी न आने की सूचना दी गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि सुधार का काम पूरा हो चुका है और रविवार आज सुबह से लोगों को पेयजल मिलेगा। पेंशनर्स के पेंशन पर बड़ी अपडेट, इस महीने खाते में समय पर आएगी राशि, बढ़ाई गई अवधि, मिलेगा लाभ। बीते दिन केंद्र सरकार द्वारा पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई थी। दरअसल बिना दस्तावेज उनके खाते में पेंशन की राशि भेजी गई थी। वहीं अब एक बार फिर से पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। रक्षा मंत्रालय द्वारा रचित पहचान और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि को 25 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया, जिसका लाभ लाखों पेंशनर्स को मिलेगा। वहीं लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करने की स्थिति में भी इस महीने पेंशनर्स की पेंशन नहीं रोकी जाएगी और उनके खाते में जून महीने में पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
चुनाव आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मध्य प्रदेश चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहला चरण 25 जून को, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई को होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव की तैयारियां समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के कार्यक्रमों को गांव में डोंडी के माध्यम से प्रचार प्रसार करें। पार्सल ट्रेनों का भी तय होगा समय। यात्रियों की तरह सामान भी वक्त पर पहुंचेगा। यात्रियों की तरह अब सामान भी तय समय पर एक दूसरे स्टेशनों तक पहुंच सकेगा। रेलवे तक समय पर सामान की डिलीवरी देने के लिए पार्सल ट्रेनों के चलने का समय तय करने जा रहा है। अभी यह तय नहीं था, लेकिन रेलवे ने इसकी घोषणा कर दी। संबंधित रेल मार्गों पर व्यापारियों, किसानों और उद्योगपतियों द्वारा निर्धारित माल परिवहन के लिए यात्री ट्रेनों की तरह पार्सल ट्रेनों की समय सारणी भी बनाएंगे और उस सामान को निर्धारित समय से संबंधित स्टेशनों तक छोड़ेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उज्जैन आगमन। मोगरे के फूलों से सजेगा महाकाल मंदिर का गर्भगृह। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन पर गर्भगृह को मोगरे के फूलों की लड़ियों से सजाया जाएगा। नंदी मंडपम और प्रवेश द्वार पर भी आकर्षक सज्जा की जा रही है। जिस मार्ग से राष्ट्रपति मंदिर में प्रवेश करेंगे, उस मार्ग से परिसर तक रेड व ग्रीन कारपेट बिछाया जा रहा है। प्रशासक गणेश कुमार धाकर ने बताया कि राष्ट्रपति जिस समय गर्भगृह व नंदी मंडप में रहेंगे, उस समय भी आम दर्शनार्थियों को कार्तिकेय मंडपम से निर्बाध दर्शन कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार गरीबों को पहुंचा रही डबल खाद्यान्न। पीडीएस दुकानें बांट रही आधा। जिस निःशुल्क खाद्यान्न वितरण पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उस खाद्यान्न वितरण प्रणाली को पीडीएस दुकानों के संचालक और जिम्मेदार ही पलीता लगा रहे हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने एक बार फिर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण को आगे बढ़ा दिया है, जिसमें गरीबों को 2 गुना खाद्यान्न मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कई पंचायतों में यह पीडीएस दुकानों से गरीबों को महज आधा ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। खास बात यह है कि बात की जिम्मेदारी अधिकारी ही जांच नहीं करते, जिसके चलते गरीबों को आधे खाद्यान्न पर पीडीएस दुकान संचालक ही बटर बांट कर डालते हैं। ओरसा की गई पंचायतें ऐसी हैं जहां गरीबों को यह आधा खाद्यान्न मुहैया कराया गया है, जबकि सरकार की ओर से पूरा खाद्यान्न इन दुकानों तक भेजा गया है। एमपी में कैंसिल हो सकती है शिक्षक पात्रता परीक्षा। पीईबी ने रोका रिजल्ट। 10 लाख बेरोजगारों का भविष्य दांव पर। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 रद्द हो सकती है। परीक्षा से 10 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। एग्जाम के पर्चे का स्क्रीनशॉट सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज में बनाए गए एग्जाम सेंटर से लीक हुआ था। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जांच कर बता दिया कि वायरल स्क्रीनशॉट सही है। उसने डिटेल प्रारंभिक रिपोर्ट में लीक करने का तरीका भी बताया। अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को परीक्षा पर फैसला लेना है कि रद्द करें तो उसका लेवल और तरीका क्या हो। बोर्ड की डायरेक्टर षणमुख प्रिया मिश्रा का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिल गई है, जल्द निर्णय करेंगे। स्मार्ट सिटी की बसें नहीं जाएंगी भिंड। आरटीओ से नहीं मिले परमिट। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के भिंड तक शुरू की गई एसी बस की सुविधा बंद हो गई है। इसका कारण यह है कि भिंड तक बसों के संचालन के लिए स्मार्ट सिटी के बस ऑपरेटर को परिवहन विभाग ने परमिट जारी नहीं किए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के वेंडर पर टैक्स की राशि बकाया होने के कारण परमिट नहीं दिए जा सकते, जबकि वेंडर बकाया होने से इनकार कर रहा है। अब इस मामले में स्मार्ट सिटी के अफसरों ने हस्तक्षेप करते हुए परिवहन विभाग के अफसरों के साथ पत्राचार शुरू कर जल्द परमिट जारी करने की मांग की है। गजब है एमपी। शादीशुदा जोड़ों की दोबारा शादी की तैयारी। अंधों के हाथ रेवड़ी बांटने की कहावत इन दिनों मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आयोजित हो रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में चरितार्थ हो रही है, जहां गरीब बेटियों की शादी की आड़ में अधिकांश अपात्र लोगों द्वारा आगे आकर लाभ लिया जा रहा है। इस मामले में बेड़िया खरगोन के बाद अब भीखन गांव में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। शादी के लिए कुल 340 आवेदन जमा हुए हैं, जिनकी जांच करने पर मात्र 61 आवेदन पात्र और 279 अमान्य हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सरकार द्वारा बेटियों के विवाह के लिए
55,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इस लालच में शादी करने वाले जोड़ों की नीयत भी खराब हो रही है। पूर्व से शादीशुदा और अपात्र लोगों द्वारा भी सरकारी राशि के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। बच्चों के लिए यह वायरस अधिक खतरनाक, आईसीएमआर ने किया अलर्ट। कोरोना वायरस की तरह मंकी पॉक्स ने भी दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। धीरे धीरे यह अब तक 21 देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब तक दुनिया में इसके 200 से अधिक मामले आ चुके हैं। इसी चिंता में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लोगों को सावधान भी किया है। हालांकि अब तक भारत में इस वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसे लेकर अलर्ट कर दिया है और भारत इससे लड़ने की तैयारियां भी कर रहा है। किसानों के लिए खुशखबरी, मुर्रा भैंस खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी देगी सरकार। अब मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान के मुताबिक किसानों द्वारा मुर्रा भैंस खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक सरकार की तरफ से ये भैंसें हरियाणा से मंगवाई जाएंगी। फिलहाल प्रदेश के 3 जिलों में रायसेन, विदिशा और सीहोर में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। धीरे धीरे इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार 50% के अनुदान पर किसानों को मुर्रा भैंस देगी। वहीं SC/ST किसानों के लिए ये सब्सिडी बढ़ाकर 75% हो जाएगी।